बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और सर्जन कोच हूँ। आज का मेरा टॉपिक है फीमेल ऑर्गेज्म। अब ऑर्गेज्म बंदे तो सब जानते हैं, क्योंकि जब इंसान थोड़ा सा सेक्स करता है मेल, तो कुछ ही देर बाद ऑटोमेटिकली उसको ऑर्गेज्म हो ही जाता है। यानी कि कहा जाता है कि 95% जो मेल होते हैं उनको ऑर्गेज्म हो जाता है, जबकि ख़वातीन में ये जो ऑर्गेज्म है, जो इवन यूरोपियन स्टैंडर्ड या अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से भी 65% फीमेल में होता है। और मैं आपको पक्की बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान में तो वो 20% में भी नहीं होता, बल्कि उनको कंसेप्ट ही नहीं होता कि ये ऑर्गेज्म नामी जानवर कौन सा है, किस जंगल में पाया जाता है। तो पहले तो बताएं कि ऑर्गेज्म होता है, उसको अब ट्रांसलेट करें उर्दू में तो क्या है। इसके उर्दू ट्रांसलेशन आज से आपको नहीं मिलेगी। इसको इंजाल भी कहते हैं, लेकिन इंजाल भी फीमेल में तो वो उस किस्म का इंजाल नहीं होता। तो फीमेल में क्या होता है कि उसे हम कहते हैं इंतहाई शहवत, यानी कि जो प्लेयर है उसकी एक्सट्रीम आ जाना, इसको हम ऑर्गेज्म कहते हैं। अब जो हमारी ख़वातीन है, वहां तक मैंने कहा कि उनको ऑर्गेज्म की जो फ्रीक्वेंसी है या जो रेशो है वो पाकिस्तानी लड़कियों में, कौम में कम है। और वो कम क्यों है? वो नॉलेज की कमी है, शऊर की कमी है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि फीमेल ऑर्गेज्म के मुतालिक आपको इतनी इंफॉर्मेशन दी जाए कि आपको एक फीलिंग आ जाए कि आपने ऑर्गेज्म कैसे इंड्यूस करना है, क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एक साइड पे तो लोगों को ऑर्गेज्म का शौक नहीं है, लेकिन दूसरी साइड पे लोग देखते हैं पॉर्न मूवीज देखते हैं। तो जो मेम है या वो जो हबशन है, वो तो चीखें मारती है, वो तो क्या कहते हैं, चांगड़ा मार दी है सेक्स के मारे, और वो शो करती है कि उसे ऑर्गेज्म हो गया है, और जिसम उसका ऐसे थरथराता है कि जैसे कोई जलजला आ गया। एक कौम वो है जो हमारी फीमेलों से ये एक्सपेक्ट करती है कि वो सेक्स करेंगे तो वो इस तरह चीखें मारेंगी, चांगड़े मारेंगी, थरथराएंगी, कांपेंगी, मिर्गी का दौरा जैसे पड़ गया है। और दूसरी साइड पे वो चीज होती ही नहीं, वो कहते शायद हमारा सेक्स ठीक नहीं है। यानी कि ये एक बड़ा कंट्रास्ट है। और ये पॉर्न मूवी ने इस किस्म के ऑर्गेज्म का इतना ज़्यादा खौफनाक किस्म का एक तस्वर दे दिया है जो कि अचीवेबल नहीं है। अब तो फीमेल में ऑर्गेज्म बड़ा जोरदार भी होता है, लेकिन खाली एक आंखें बंद करके हल्की सी मुट्ठी बंद करने में भी ऑर्गेज्म हो जाता है। तो इसकी वेरिएशन होती है, ज़रूरी नहीं होता कि आपकी औरत जो है वो उसको मिर्गी का दौरा ही पड़ेगा ऑर्गेज्म के दौरान, या उस तरह या बिहेव करेगी। सो ओवर एम्फसाइज करके जब औरत के ऊपर आप ओवर एम्फसाइज कर देते हैं कि तुमने ऑर्गेज्म जरूर अचीव करना है और ऐसा ऑर्गेज्म करना है जैसे कि मैंने पॉर्न मूवी में देखा है, तो वो क्या करेगी फिर? होगा तो उसे देंगे, वो सिर्फ एक्टिंग करके दिखा देंगे। आपका दिल भी तसल्ली करेगा, हाँ बड़ा भाई मैंने जनाब कमाल कर दिया, आप गुरु हैं जनाब, गुरु हैं, क्या बात है, ठीक है, आप बड़े खुश हो जाएंगे। और अंदर से कहेंगे फिटे मुंह तेरा, हाँ बड़ा कमाल किया, ठीक है। तो ये और वो आपको एक्टिंग करके दिखा देंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि रूटीन में ऑर्गेज्म लड़कियों को क्यों नहीं होता, इसकी वजूहत देखें। देखिए, औरत को जो ऑर्गेज्म है वो उस वक्त होता है जब उसे कोई सेफ्टी का मसला ना हो, वो अपने आप को 100% रिलैक्स मोड में हो, कि उसे डर ना हो
कि कोई बार ठक ठक कर देगा, कोई बंदा आ जाएगा, कोई बच्चा उठ पड़ेगा। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जो औरत का अल्लाह ने दिमाग बनाया है ना, ये मल्टी फंक्शनल है। जब मैं ना मेल अब बैठा हूं ना, तो मेरा फोकस वीडियो पे है बस। मैं भी इधर उधर चूचा भी हो, मुझे पता नहीं चलना। मेल भी जब सेक्स कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है, वो बड़ा फोकस होता है। लेकिन जो औरत होती है ना, इसका दिमाग जो है ना, वो चारों तरफ चल रहा होता है। कहीं भी छोटा सा मसला पड़ जाए तो उसका दिमाग उधर डाइवर्ट हो जाता है। जब वो डाइवर्ट हो जाता है तो उसको सेक्स का जो एक मोड, सेक्सुअल मोड में होती है, वहां से निकल के माइंड के मोड में चली जाती है। यानी कि बॉडी के मोड से निकल के, जो एंजॉयमेंट का मोड है वहां से निकल के वो माइंड मोड में चली जाती है। तो जो है ना, उसका ऑर्गेज्म वो उसको दोबारा उसको नहीं होना। अब सेफ्टी कंसर्न में कोई मसला हो सकता है कि बच्चा उठ गया है, या कोई बीमारी ना लग जाए, कोई STI ना हो जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो जाए, प्रेगनेंसी ना हो जाए, या समझ लें कि मेरा बंदा जो है वो शायद खुश ना हो मेरे सेक्स से, कंसर्न उसको पैदा हो रहा है, उसको लगे अभी बॉडी मेरी वीक हो गई है, ब्रेस्ट लटक गए हैं, बोटी हो गई हूँ, मेरे बच्चा पैदा हो गया है, तो मेरा वजाइना ओपन हो गया है। यानी कि 100 किस्म के उसके कंसर्न होते हैं। जो औरत का माइंड है ना, ये अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि ऐसे ऐसी बारीक नुक्ते ढूंढ लेता है कि जो बंदी मेल के दिमाग में कभी आए भी नहीं होते। मसलन कई लड़कियों में ये होता है कि शायद मेरे सीने में से बू आ रही है तो मेरा बंदा भाग जाएगा, ओहो मेरा इंप्रेशन जो है वो खराब हो जाएगा। बड़े बड़े अजीब कंसर्न जो है ना औरत के दिमाग में आ जाते हैं। तो इन कंसर्न्स की जो ना लिमिट नहीं है, इसलिए मैं सारे आप तक नहीं पहुंचा रहा, वो ना वीडियो इसी में सारी खर्च हो जाएगी। तो बहरहाल वो सेफ्टी कंसर्न जो है वो औरत के दिमाग में चल रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो प्रेजेंट नहीं होती, सेक्स में वो प्रेजेंट नहीं होती, वो उसका दिमाग कहीं और चल रहा होता है। वो एक होती है ना लड़की, वो कहता है, लड़का पूछता है क्यों भाई कैसा है, मजा आ रहा है? कहती है नहीं, वो ऊपर जो पंखा है ना ये खड़खड़ कर रहा है अब देखिए क्या बनेगा उसका। तो ये औरत यानी कि उसकी साइकोलॉजी है। तो अब ये है कुछ डेफिनेटली कुछ और रीजंस भी हैं। मिसाल के तौर पे जो फिजिकल रीजन हो सकती है जिसकी वजह से औरत में ऑर्गेज्म नहीं होता, मतलब एंजाइटी है, फिर डिप्रेशन का मसला है, कोई बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, जोड़ दर्द कर रहे हैं, कुछ है, कुछ सेक्स में करने में कोई दर्द हो रही है, वजाइनल पेन हो रही है। देखो ना, अब रीजन जो है ना बहुत हर किस्म की बीमारी जो है औरत के अंदर जो है ना वो उसके ऑर्गेज्म को वो स्टॉप कर देती है, उसके ऊपर कॉक लगा देती है, डैम्प कर देती है। तो फिर सबसे बढ़कर हमारी जो साइकियाट्रिस्ट भाई हैं, वो अगर किसी को डिप्रेशन हो जाए तो ऐसी दवाई देते हैं कि अगर उसे कोई साल में एक ऑर्गेज्म होना भी होता है तो वह एक सदी में भी एक ऑर्गेज्म नहीं होता उसमें। वो दवाइयाँ होती हैं SSRIs, और आपको पता ही है उनके नाम भी आपको पता ही है, ये डेप्रीकैप, सिटालियो और सिरोक्सेट, और ये बड़े आपको पता है। और ये आप मजे की बात ये है कि अब ये दवाइयाँ एक आम जनरल फिजिशियन भी अपने नुस्खे में डालता है। अब जाके एक जनरल फिजिशियन का नुस्खा जाके देखें, हर दूसरे नुस्खे में आपको SSRI की कोई ना कोई मेडिसिन उसमें नजर आएगी। और खास तौर पे औरत की जो मेडिसिन होगी उसमें तो 80% में SSRI होगा। मेरा मतलब है कि डॉक्टर पूरा इंतजाम करते हैं कि बीवियों में ऑर्गेज्म हो ना, अब उनको एक्टिंग ही करनी पड़े, ठीक है, और वो उनकी जिनसी खुशी जो है ना वो उसको दूर, बहुत दूर कर दें, और ये ना पता चले कि असल कमाल तो डॉक्टर साहब का है। ऐसी दवाई दी है कि जो उसको थोड़ा बहुत मजा आना भी था वो भी उसका उसने
बेड़ा गर्क कर दी है। सो कुछ रीजन जो मैंने आपके ऑर्गेज्म के ना होने की बताई हैं, रीजन तो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये है कि पार्टनर, इसका बड़ा रोल है। पार्टनर को सेक्सुअल डिसफंक्शन है, टाइम नहीं लगा रहा, सबसे बड़ी वजह यही है। औरत वैसे ही 15 मिनट मांग रही थी, यानी कि बहुत भी 10 से लेके 15 मिनट 12 मिनट, चलो अब हमारे मेल में कहाँ कैपेसिटी है, 5 मिनट से ऊपर जाते नहीं है। प्रोलॉन्ग करना एक आर्ट है, ये आर्ट सीखना पड़ता है, ठीक है, ये ऐसे नहीं आ जाता, ये एक आर्ट है, सीखना पड़ता है। सो इंड्यूसिंग एन ऑर्गेज्म इज अ लर्नड एक्सपीरियंस। सिखा के हम बंदों को ट्रेन कर सकते हैं, बंदों को टाइम ट्रेन करें, लड़कियों को भी ट्रेन करते हैं। तो एनीहाउ ये आर्ट ऑफ ऑर्गेज्म जो है ये सिखाना भी पड़ता है। तो एक टाइम जो गैप है, मेल का जल्दी हो जाना, औरत का लेट हो जाना, ये एक वजह बन जाता है क्योंकि ऑर्गेज्म लड़कियों को नहीं होता। एक बंदा उसका स्टैंड ही नहीं सही हो रहा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का पेशेंट है, और वो क्या ऑर्गेज्म देगा किसी को। फिर उसके बाद आर्ट ऑफ गिविंग ऑर्गेज्म है, पता चला है कि लोग सारा इंटरकोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, हालांकि जो असल आर्ट है ऑर्गेज्म देने का वो आपके उंगलियों का जादू है, ये आपको नहीं पता। ये नफ्स जो ना, ये बस है ऐसे ही कहने कोई किंग है। वो कभी देखे ना किंग आपने उधर चेस में, वो चेस का किंग जो ना एक बस आ गया, घर चलता है आगे या एक पीछे, बस दैट्स ऑल। यही हाल नफ्स का है। जो असल आर्ट है वो किसमें, उंगलियों में, फीले, रुखे, किंग, वो जो क्वीन मूव करती है, ये उंगलियां जो है ना, ये क्लिटरस पे जब काम करती हैं वो ऑर्गेज्म इंड्यूस करती हैं, क्विक और पक्का पक्का गारंटीड। बाकी जुबान है, ये जुबान बोलती भी है और भी बड़े काम करती है। तो जो उसका आर्ट जानते हैं वो भी इसे इस्तेमाल करते हैं। सो नफ्स पे जो डिपेंड करता है वो मारा गया, ठीक है ना, वो उसका फिर मुस्तकबिल जो है ना वो मखदूश ही होता है, उसका ऑर्गेज्म देने की कैपेसिटी उसमें कम होती है। फिर इसके अलावा आपको पता है सेंसिटिव एरियाज फीमेल में सेक्स के कई हैं, क्लिटरस भी है, निपल भी है, जी पॉइंट भी है। अगर एक पॉइंट से ऑर्गेज्म नहीं मिल रहा तो आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट इकट्ठे स्टिमुलेट करें, उंगलियों से एक करें, मुंह से आप ब्रेस्ट को करें, यानी कि डिफरेंट एरियाज जो है आप एक टाइम पे, इसे कहते हैं क्रॉस स्टिमुलेशन, वो आप देंगे। क्योंकि देखो ना ऑर्गेज्म का एक सेंटर है, आपको इधर से सेक्सुअल और स्टिमुलेशन दे रहे हैं, दूसरे पॉइंट से भी दे रहे हैं। अब 2 पॉइंटों से मिलके जाके वो जो सिस्टम है उसका सेंटर है वो एक्टिवेट होता है, एक से नहीं हो रहा। तो आप 2-2 3-3 पॉइंट इस्तेमाल करें। और डेफिनेटली आपको अगर आपकी उंगलियां और नफ्स, जुबान ये साथ छोड़ गए हैं तो मशीनें भी, जो साइंस कहाँ पहुंच गई है, मशीनें इस्तेमाल करें। कौन सी मशीनें? जैसे आपको मुख्तलिफ किस्म के वाइब्रेटर्स मिलते हैं, तरह तरह के, यहाँ तो अवेलेबल नहीं है। आप कहेंगे ये हमें क्यों मशवरा देते हो, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं, तो तुम क्यों बात कर रहे हो, तुम बंदे ठीक नहीं हो, तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। फिर जनाब ये किडनी का इस्तेमाल करें, किडनी का ये ब्रेन, ये खोपड़ी के अंदर जो किडनी है ना, इसका इस्तेमाल करें। जैसे आप यूज कर सकते हैं टूथब्रश होता है ना, वो इलेक्ट्रिक ब्रश, वो इस्तेमाल करें। वो बनाया वाइब्रेटर है, भर चलता है। दांत ना साफ करें, आगे से ना लगाएं, वो बहुत हार्ड हो जाता है। पीछे से जो उसकी वाइब्रेशन आती है आप उसे इस्तेमाल करें। मुझे याद है 3310 जब आया था तो कई खवातीन जो था 3310 पे ना उसको लगा के उस मोड में, वाइब्रेटर में दे फोन पे कर करके ऑर्गेज्म करती थी। दिमाग है ना, चलता है लोगों का।
सो मशीन का या वाइब्रेटर्स का यूज कर सकते हैं, अगर वाइब्रेट नहीं, कई तो अपने रूटीन में यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ऑर्गेज्म एक अल्लाह ताला की वो नेमत है। आपको बताऊं, अगर औरत फेक नहीं करती, उसको रियल मिल जाता है, तो बिलीव मी उसकी सेहत जो है ना, उसको 4 चांद लग जाती है। कैसे? डिप्रेशन उसका खत्म, उसकी हार्ट की बीमारियां कम हो जाती हैं, ठीक है, उसकी दर्दें जिस्म में से कम हो जाती हैं, जिस्मानी दर्दें जो हैं, उसके मूड के चिड़चिड़ापन खत्म हो जाता है। यानी कि इस हद तक ये, और उसकी नींद बेहतर हो जाती है। सो ऑर्गेज्म को अगर रेगुलर दें औरत को, तो डेफिनेटली वो औरत जो है ना, वो आपके लिए एक हूर बन जाएगी, वरना एक चुड़ैल। फिर चुड़ैल के साथ रहें, खुद ही ठीक करेगी आपको। तो बेहतर है कि इस वीडियो में मैंने जो कुछ बताया है उसको सीखें, उस पर अमल करें, ताकि आपको भी हूर की सोबत मिले, चुड़ैल का शराप ना मिले। ठीक है, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, और हमारे लिए दुआ कर दिया करें। खुश रहें, खुशियां बांटें। डॉक्टर बरकत की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।